सभी दोस्तों को राधे राधे। आज अपन बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स का जीवन में क्या महत्व होता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कई सारे जो बच्चे हैं वो अच्छा खावा पैकेज जब उन्हें विदेश में मिल जाता है, अमेरिका में, कनाडा में या दूसरे किसी बाहर के देश में, तो वो अपने इंडिया को छोड़ के और अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तब उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, कॉलेज की फ़ीस भरना है या कोचिंग की फ़ीस भरना है या पढ़ाई की अन्य सामग्री के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तब उन्हें माता पिता की याद रहती है। लेकिन जैसे ही उनकी जॉब लग जाती है वो अपने माता पिता को यहीं इंडिया में छोड़ के और बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कई सारे माता पिताओं के इकलौती औलाद है, मतलब एक ही बेटा है उनके। अब जैसे मान लो 2 बेटे या 3 बेटे हैं, तो चलो एक विदेश चला गया, तो कुछ बेटे उनके यहाँ हैं तो वो उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब 60 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद हर माता पिता को ये ज़रूरत पड़ती है कि उसका कम से कम एक बेटा उसके साथ हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग हमारे ग्वालियर में ही हैं जिनके इकलौती संतान है, मतलब एक बेटा है, लेकिन वो बेटा कहाँ है, बोले बाहर है। बाहर का तो ये होता है कि विदेश ही नहीं होता है, अगर आप बेंगलोर में भी रह रहे हो तब भी आप बाहर ही हो, क्योंकि बेंगलोर ग्वालियर से काफ़ी दूर है। आप पुणे में भी रह रहे हो तब भी आप बाहर ही हो। आप माता पिता अगर बीमार है तो आप उनको दवाई दिलवाने के लिए नहीं ले जा पाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है, क्योंकि माता पिता कभी बोल नहीं पाते हैं बच्चों पे कि भाई आप लोग अपनी जॉब छोड़ दो या आप आस पास ही कहीं जॉब कर लो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई बेटे का कैरियर का सवाल है, तो वो बेचारे शांत रहते हैं। और कई सारे असाध्य कष्ट जिनको मैं अपनी वाणी से बोल भी नहीं सकता हूँ, इस तरह के कष्ट में उनका जीवन व्यतीत होता है। और कई सारे लोग तो जैसे मर भी जाते हैं तब भी उनके बच्चों को वहाँ विदेश में यहाँ पे कोई खबर करता है कि भई आपके पिताजी या आपकी माताजी का इस प्रकार से देहांत हो गया, तो उन्हें मालूम चलता है, तो वो यहाँ आने का भी कष्ट नहीं करती है। कोरोना काल में मैंने देखा कई सारे बच्चे यहाँ नहीं आ पाए और उनका अंतिम संस्कार यहाँ करवा दिया गया। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है आजकल, ना बच्चों को माता पिता की चिंता है, ना उनको अपने समाज या देश, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, तब भी कोई सुखी नहीं है। आज की घटना है कि एक जज साहब दिल्ली में आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले भी बताया था कि पढ़ा लिखा होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप समझदार हो। जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप रामायण से, गीता से नहीं जुड़ोगे, तब तक इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप किताबी ज्ञान तो बहुत लोगों को है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रियां करें, बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे भी हैं, कोई आईएएस है, कोई जज है, लेकिन उनमें अगर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वो आत्महत्या भी करेंगे, उल्टे सीधे काम भी करेंगे। कई सारे लोग बलात्कार के केस में भी आप लोगों ने देखा होगा जेल में चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पढ़ाई लिखाई का तो ज्ञान है लेकिन जीवन जीने का ज्ञान नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जीवन जीने का ज्ञान भी साथ में सीखिए, और माता पिता का जो महत्व है, उन्हें ज़रूरत है भाई, अगर मान लो उनकी एज ज़्यादा या वो बीमार है तो उन्हें ज़रूरत है आप लोगों की। तो ऐसा ना सोचा कि भाई हम विदेश में आराम से पैसे कमा रहे, पैसा कमाना अपनी जगह है और माता पिता की सेवा करना अपनी जगह है। तो यहाँ भी आप पैसा कमा सकते हो, यहाँ भी अपना बिजनेस या कोई कुछ कर सकते हो, आपके अंदर हुनर है। ऐसा नहीं है कि आप विदेश में ही पैसा कमा पाओ। तो अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उन्हें अकेलापन महसूस मत होने दीजिए। राधे राधे।